गुरुजी, आपकी जो प्रवचन होती है वो 1-2 घंटे की होती है, आप तमाम तरह की बातें करते हो, ज्ञान बांटते हो लोगों में, लेकिन आपकी रील्स जो है वो 30-30 सेकंड की वायरल होती है और फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हाँ। लोग आज के युग में ना पूरा नहीं सुनना चाहते। जैसे दुर्योधन ने आधा सुना जी। जैसे हुआ क्या कि कैकेयी माता ने मंथरा की रील सुन ली। कैकेयी माता ने मंथरा की रील ही तो सुनी, आधी बात सुनी। सुन ली। हाँ, रील सुनी। मंथरा ने कह दिया कि अरे राम को राजा बनाने की तैयारी तो महीनों से चल रही है, जबकि हुई थी अभी रातों रात। तो उसने आधी अधूरी बात कही और कैकेयी माँ ने भी आधी अधूरी बात मानी, जिसके कारण इतना तहस नहस हो गया। तो जब आप आधा सुनते हैं तो अध जल गगरी छलकत जाए। तो आधा ज्ञान किसी काम का नहीं है, इसलिए कहता हूँ पूरा सुनना सीखिए, पूरा समझना सीखिए। आपके जितने भी मैंने सत्संग देखे, रील्स देखी, सब में मैंने देखा कि आप तमाम तरह के विषयों पर बात करते हैं, मतलब ज्ञान, जीवन का भी ज्ञान देते हैं। तो मतलब मैं आपको क्या कहूँ, मैं आपको लाइफ कोच कहूँ, बाबा कहूँ, मोटिवेटर कहूँ, गाइड कहूँ, क्या कहूँ? आप तो केवल अपना भाई कहो। बाबा, आरोप भी आप पर बहुत लगते हैं। ठीक है। लोग बताते हैं कि बाबा धर्म की बात छोड़ करके भी और तमाम तरह की बातें करते हैं, जिससे धर्म का अपमान भी कहीं ना कहीं होता है। भाई, धर्म की बात हम करें तो क्या हम विज्ञान की बात नहीं कर सकते? क्या हमें विज्ञान साइंस की बात करने का अधिकार नहीं है? क्या हमें आयुर्वेद की बात करने का अधिकार नहीं है? क्या हमें भारत की राजनीति की बातें करने का अधिकार नहीं है? हम केवल धर्म की बात करें, साइंस की बात ना करें, राजनीति की बात ना करें, और राजनीति में गलत इतना चल रहा है, हम केवल आंख में पट्टी बांध के धृतराष्ट्र की तरह देखते रहें, तब समाज खुश होगा क्या? क्या चाहती है ये दुनिया कि हम ना बोलें? अरे हमारे यहाँ चाणक्य हुए हैं। चाणक्य जैसा धर्मात्मा कौन होगा और चाणक्य जैसा राजनीतिज्ञ कौन होगा? तो हमारे यहाँ जो दशरथ जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी तो संत थे, लेकिन वशिष्ठ जी भी राजनीति में एक्टिव थे। वशिष्ठ जी ही बताते थे दशरथ जी को कि अब ये निर्णय लेना चाहिए, आपको ये कार्य करना चाहिए, तब वहाँ के शासन लंबे टाइम तक चलते थे। इसलिए धर्म की आवश्यकता है राजनीति में। कितनी आवश्यकता है धर्म की? आज 2024 में हम बैठे हैं, कितनी जरूरत है हमें धर्म से जुड़ने की, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की? धर्म के बिना आप जैसे दाल नमक के बिना अधूरी है। कितने भी सुंदर मसाले इत्यादि डालो, पर दाल में नमक ना हो, सब्जी में नमक ना हो, तो जैसे नमक के बिना कोई भी सब्जी फीकी है, कोई भी दाल फीकी है, उसी प्रकार धर्म के बिना आपका और हमारा जीवन पूरा फीका है। धर्म बहुत आवश्यक चीज़ है, धर्म तो होना ही चाहिए। बाबा, अब एक सवाल आई थिंक यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनके मन में होगा कि आप बातें बहुत अच्छी करते हैं और बहुत सरल भाषा में आप जीवन का ज्ञान देकर के चले जाते हैं। जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है, जाना है, सुना है, मैंने ये सुना है कि बचपन में आप उतना पढ़ाई कर नहीं पाए थे, कुछ कठिनाइयाँ रही थी, लेकिन फिर आपने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से की? हमारे वेद ना ज्ञान के भंडार हैं जी। हमारे पुराण, हमारी भगवद गीता ज्ञान के भंडार हैं। तो ज्ञान बहुत आवश्यक है, आप ज्ञान उठाना चाहिए। कहाँ से ज्ञान? आज पूरी दुनिया कहाँ से सीख रही है? आप देख लीजिए, दुनिया के हर कोने में वैज्ञानिक साइंटिस्ट वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं, और किसी पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा। कुरान बाइबल पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा, सब वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि वेद ही वो ज्ञान का भंडार है। एक जमाना था जब पूरी दुनिया पढ़ने के लिए भारत आया करती थी। नालंदा में आग क्यों लगवाई? क्यों जलाया गया? क्यों पुस्तकालय जलाया गया? महीनों तक आग पुस्तकों को जलाती रही, क्योंकि भारत का ज्ञान इतना था कि पूरी दुनिया यहाँ सीखने आती थी। फिर हुआ क्या? कुछ जला दिया गया, कुछ चोरी कर ली गई, तो हमें लगा कि अरे ज्ञान उनके पास पहुँच गया। अब देखिए, थोड़ी सी ज्ञान की बात मैं आपको बताऊँ। जी बिल्कुल। 1950 में लगभग पहली सैटेलाइट छोड़ी गई। उसके पहले कोई सैटेलाइट किसी देश के पास नहीं थी। अभी कितना साल हुआ? 1950 बहुत दूरी नहीं है आज के हिसाब से देखा जाए, लेकिन आज के 100 साल पहले, 200 साल पुराना हमारे भारत का पंचांग उठाइए, तो पंचांग में आपको मिल जाएगा कि किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा और कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। जब सैटेलाइट नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं था, तब भी हमारे ऋषि मुनि यहाँ बैठ करके सूर्य और चंद्रमा की गति यहीं से निकाल लेते थे और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में बता देते थे। तो ये साइंस नहीं था, ये विज्ञान नहीं था। हमारे विज्ञान में, हमारे यहाँ सोचिए, कोई कैलकुलेटर नहीं था उस समय पे, नहीं था। उस समय पर पृथ्वी में कब हमें चंद्रमा चांद का ग्रहण दिखाई पड़ेगा, कहाँ दिखेगा, किस क्षेत्र में ज़्यादा होगा, किस क्षेत्र में कम होगा, ये भी पंचांग 20 रुपए का आप खरीद के ले आइए। उस पंचांग में सब कुछ मेंशन था। आज के 100 साल पहले, जब विज्ञान का कोई नाम नहीं जानता था, जब बैलगाड़ी का ज़माना था, और बैलगाड़ी के ज़माने के पहले भी आप देखेंगे तो भगवान श्री राम प्रकट भये तो तिथि लिखी ना दिन के 12 बजे, योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल। तो लिखा है ना कि दिन के 12 बजे। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य दिया जी, तो क्या आर्यभट्ट के पहले गिनती 10 के बाद 11 नहीं था, 12 नहीं था? यदि नहीं था तो हमारे यहाँ एकादशी का व्रत तो लोग हजारों सालों से रख रहे हैं। बातें बहुत निराली है आपकी, हैं? पॉइंट वाली बात कर जाते हो बातों बातों में। तो पढ़ते हैं ना, इसलिए पॉइंट वाली बात करते हैं। चलिए बाबा, आपको एक नाम दिया गया है, क्या आप जानते हैं वो क्या नाम है? क्या? पूकी महाराज। मतलब पता है पूकी का? आप बताओ। आप बताओ। मैंने तो सुना है प्यारा कहते हैं, क्यूट कहते हैं। हाँ। आप आज बन के भी आओ एकदम पिंक पिंक पहन करके, और क्यूट लग रहे हो।
देखते हो आप अपनी मीम्स, रील्स जो आती हैं? हाँ, देखते हैं, देखते हैं, आपकी कुछ- फेवरेट कुछ। कौन सी है? बहुत सारी हैं। कोई एक बताओ। एक बहन आई मेरे पास, बोले मेरी सास मेरे को रखती नहीं है, कहती है कि जाओ मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तो मैंने कहा कि तुम अपने सास से बोलना कि तुम्हारी आंखें फूटी थी, शादी के पहले नहीं देखा कि मेरे लड़के की योग्य लड़की है कि नहीं। तो लड़की बोली मैं ऐसा बोलती हूँ तो सास मारती है। मैंने कहा तुम मत बोलना, मैं ही बोल सकता हूँ। सास बहू पर आप बहुत बातें करते हो, बहुओं को कहते हो कि सास को माँ की तरह आप प्यार करो, उनकी आपकी उनका सास सम्मान ठीक है? करो। मेरी सास तो बहुत अच्छी है लेकिन बहुओं का ये भी सवाल है कि हम कैसे सास को उतना मान मतलब दर्जा दे दें माँ की तरह। सास उस लायक भी तो होनी चाहिए। भाई देखो, माँ उस लायक होनी चाहिए सवाल नहीं है, आपका सवाल ही गलत है। कैसे? सवाल इसलिए गलत है कि देखो, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी माँ इस लायक हो। भाई माँ ने हमें जन्म दे दिया, जिसने जन्म दे दिया वो हमारी माँ हो गई, जिससे आपका विवाह हो गया वो सास आपकी माँ हो गई। अब जब हो गई है तो उसे निभाओ। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है। गुलाब को कांटों में रहने की आदत हो गई ना। अब गुलाब कहे नहीं जी हमें ये कांटे बिल्कुल पसंद नहीं है, भले पसंद ना हो पर रहना तो आपको सारी जिंदगी उस कांटे में ही है। तो जो व्यक्ति बुरा है, आप उस बुराई को ना देखकर जो उसके भीतर अच्छाइयाँ हैं वो देख करके जीवन गुजार लीजिए। इसमें आप प्रसन्न रह पाएंगे और जीवन स्मूथली गुजार पाएंगे, वरना चिक चिक में ना आप जी पाएंगे ना मर पाएंगे।